हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में हम आधुनिक इतिहास के बारे बात कर रहे थे और आज हम उसी में बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन। 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कतई मिल के रूप में की गई थी। कहाँ पर? बम्बई में की गई थी। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी था कौन? दादा भाई नौरोजी। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या? निर्यात अधिशेष। 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की थी? कहाँ? दक्षिण भारत प्रांत में। भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा फोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कब? 1918 में। 1859 में कोलकाता की पहली जूट मिल लगाई गई थी। कहाँ? रिसड़ा में। सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। 1850 में अंग्रेजों ने किस अवधारणा को पेश की जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया? कौन सी? रेल परिवहन की अवधारणा को। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में कहाँ पर हुई? मद्रास में। मद्रास के पूर्व रेजिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। कब कहाँ की गई थी? मद्रास के पूर्वी प्रेसिडेंसी टाउन में। 1753 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की पहली स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पहली रेलवे लाइन का प्रचालन किया गया था कब? वर्ष 1853 में। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी शुरुआत की गई? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष कब 1793 में स्थायी बंदोबस्त को अमल किया में लाया गया था? कब लाया गया था? 1793 में। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की किस विधि को विकसित किया? तो महालवाड़ी प्रणाली को विकसित किया। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। कौन सा? रेल मार्ग। कहाँ पर शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो कहाँ? बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को। दादा भाई नौरोजी वर्ष कब यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? कब? 1892 में। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में के पहले सदस्य भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कब बने? 1892 में। किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? किसने? दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे कौन? दादा भाई नौरोजी। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल किसके पास? फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। कहाँ पर? कलकत्ता के पास में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 1853 में की गई थी। 1853 में कहाँ से कहाँ तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया? तो कहाँ? बॉम्बे से ठाणे के मध्य। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो कहाँ की शुरू की गई? महाराष्ट्र में। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1820 में। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तेजचंद। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्टों में क्या बोया जाता था? नील बोया जाता था। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया? तो महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी कब? 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को
कहाँ शुरू किया गया? बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वालों को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? तो किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन कौन सी थी? सूरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो किसने? M.R. जयकर द्वारा की गई थी। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था क्या? भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम कब आया था, कब पारित हुआ था? सन 1881 में पारित हुआ था। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।